श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। 14 फरवरी शुक्रवार, विषय महा उपाय, सभी कामना पूरी करने वाली है। तो गुरु भगवान जी बता रहे हैं कि महादेव को कभी नहीं बताना पड़ता कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है। तो गुरु भगवान जी बताते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिसे नींद नहीं आती है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। और रोगी, भोगी और जो ढोंगी, इन सभी को नींद नहीं आती, गुरु भगवान जी बताते हैं। तो गुरु भगवान जी कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम चैन से सो सकें। तो गुरु भगवान जी बताए हुए उपाय को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जो न्यू है चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आगे सुनिए गुरु भगवान हमें क्या बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उनके बातों को अपने दिल में उतार लीजिए और उनके बताए हुए उपाय को आप लोग ज़रूर करें। तो गुरु भगवान की आवाज़ में आप लोग सुनिए कि वो हमें क्या बता रहे हैं। मेरे महादेव को कभी नहीं बताना पड़ता कि मैंने एक लोटा जल चढ़ाया, कि बेलपत्र चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर भस्म चढ़ाई, कि मैंने आपके ऊपर धतूरा चढ़ाया, कि मैंने चावल का एक दाना चढ़ाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप तो केवल उसके चरणों में जाकर पहुंच जाओ, उसके द्वार तक चले जाओ, उसके मंदिर तक, उसके शिवालय तक, उसके देवालय तक पहुंच जाओ, फिर उसकी मर्जी है वो आपको कितनी देर पकड़ कर रख सकता है, कितनी देर बिठा सकता है और क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी। आप कितनी देर भजन कर रहे हो, कितनी देर स्मरण कर रहे हो, कितनी देर पूजन कर रहे हो, ये अलग प्रसंग हो जाता है। हमने जितनी देर भजन करा उतनी देर में हमने परमात्मा को कितना प्राप्त करा, वो मूल है। पांच लोगों को नींद नहीं आती महाराज। कितने लोगों को? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 5 लोगों को नींद नहीं आती, वो सो नहीं सकता रात भर। पहले नंबर पर है लोभी, जो बहुत लालची होता है, बहुत लोभी होता है, उसको रात भर नींद नहीं आती। पूरी रात सोचते रहता है कि कल क्या करना है, कैसे धन लाना है, किससे लाना है, किस प्रकार से लाना है। 5 लोगों को नींद नहीं आती, उसमें पहले नंबर का है लोभी, दूसरे नंबर का है रोगी, जिसको रोग है, जिसका स्वास्थ्य खराब है, जिसकी तबीयत खराब है, जिसको कष्ट है, जिसको जीवन में थोड़ा बहुत भी शरीर में कष्ट है, रोग है, रोगी है, उसको नींद नहीं आएगी। पहले नंबर का कौन है? जम के बोलो जरा। लोभी, दूसरे नंबर का रोगी और तीसरे नंबर का भोगी, जो भोग करने वाला होता है, आसक्तियों में डूबने वाला होता है, उसको भी नींद नहीं आती। वो कितना ही प्रयास कर ले, वो सो नहीं पाता। चौथे नंबर पर है कामी, कामना में डूबने वाला, रात भर विचार करता रहता है, कामना में डूबा रहता है, काम में डूबा रहता है, कामी को नींद नहीं आती। और 5वें नंबर पर है ढोंगी, ढोंग करने वाला, उसको भी रात भर नींद नहीं आती। वो यही सोचता रहता है कि कल मैं क्या करूंगा। एक ढोंग करने वाले को भी नींद नहीं आती, कल क्या मुझे करना है, कल मुझे क्या दिखाना है, कल मुझे कौन सा ढोंग करना है, कल मुझे कौन सा प्रपंच करना है, कल मुझे कौन सा एक प्रपंच कर दुनिया के लोगों को रिझाना है। तो 5 लोगों को नींद नहीं आती। पहला लोभी, रोगी, तीसरा भोगी, चौथा कामी और 5वां ढोंगी, जो ढोंग करने वाला होता है, प्रपंच करने वाला होता है, दिखावा करने वाला होता है, जो थोड़ी थोड़ी देर में ढोंग कर दुनिया के लोगों को अपने काबू में करना जानता है। वो ढोंगी को भी दूसरे दिन क्या करना है इसलिए नींद नहीं आती। दुनिया में केवल एक व्यक्ति को चैन की नींद आती है, वो है हमारा त्यागी संत साधु अलमस्त होकर सोता है, उसे कोई मतलब नहीं। एक भगवत भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, ठाकुर से लड़ लड़ाने वाला, राम कहने वाला, कृष्ण कहने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भगवत भजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम परमात्मा का लेने वाला और भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहने वाले को पलंग पर
पढ़ते से ही नींद आ जाती है, क्योंकि वो परमात्मा पर छोड़कर सोता है। उसके भीतर ना लोभ है, उसके भीतर ना काम है, उसके भीतर ना रोग है, उसके भीतर ना वासना है, उसके भीतर ना आसक्ति है, उसके भीतर ना ढोंग है। वो जितना करता है वो परमात्मा को पाने के लिए करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप एक लोटा जल लेकर देवादिदेव महादेव के पास में जाते हो, आप एक लोटा जल अर्थात हाथ में कलश आता है और हमारे घर तक क्लेश चला जाता है। वो एक लोटा जल लेकर जब हम देवादिदेव महादेव के पास पहुंचते हैं तो हम इन सभी चीजों से छूट जाते हैं और परमात्मा के, मेरे देव अधिदेव महादेव के, मेरे शंभु के, मेरे राम के, मेरे कृष्ण के हम हो जाते हैं। भक्ति में रमने का मौका है शिव तत्व। भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका है शिव तत्व। आप क्या कर रहे हो? आपने क्या भगवान को दिया? आपने क्या भगवान को समर्पित किया? उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब यह होना चाहिए कि मैंने जो परमात्मा को दिया उससे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हुआ कि नहीं। तो दर्शकों, आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर कर दें, बेल आइकन करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप लोग जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के सामने फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार।